जय 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 राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, श्री राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। जानकीनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो। शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। सुमति भूमि थल हृदय यगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। लीला सगुन जो कही बखानी, सोई स्वच्छता करही मलहानी। सो जल सुकृत सालिहित, राम भगति जन जीवन सोई। कर्यों सुमानस सुथल तिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। मंगल भवन सुटि संवाद संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। घाट मनोहर चारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं और बाबा स्वीकारते हैं कि मैं यूं ही कवि बनने के लिए नहीं लिख रहा,
गाता है गायक बनने के लिए, बोलता है प्रवचनकार होने के लिए, होता है ना, उसको कोई उपाधि पदवी चाहिए होती। बाबा कहते भाई, तुलसीदास जी ने लिखा है पीछे कि कवि न हो नहीं चतुर कहा हूँ। मैंने ये छंदबद्ध इसलिए नहीं किया कि दुनिया मुझे कवि कहे, बल्कि बाबा ये कहना चाह रहे, शिव जी का प्रसाद, शिव जी की प्रसाद माने क्या होता है? प्रसन्नता। प्रसाद किसका नाम है? प्रसन्नता। आरती होने के बाद में क्या बटता? आरती जब हो जाए किसी भी देवता की, फिर प्रसाद बटता है। हाँ, मराठीत त्याला शिरणी म्हणतात, प्रसाद बटता ना। अब प्रसाद में होता क्या? गुड़ होगा, शक्कर होगा, चिरंजी के दाने होंगे, खोबरा होगा। क्या आपने खाए नहीं कभी? लेकिन वो प्रसाद है। शक्कर आप घर में भी खा लोगे, गुड़ घर में भी खा लोगे, लेकिन भगवान की पूजा करके आरती करके जो पाया जाएगा ना, अब वो गुड़ नहीं रहा, अब वो शक्कर नहीं रही, उसका नाम क्या हो गया? प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता। और प्रसाद, प्रसन्नता क्या करती है? प्रसादे सर्व दुःखानां हानि अस्य उपजायते। सर्व दुःखानां हानि ही, जितने हमारे भीतर के दुख होते हैं ना, एक बाहरी दुख है और एक भीतरी दुख है। भीतरी मानसिक दुख होता है, बाहरी दुख चल जाएगा, लेकिन भीतरी दुख बड़ा भयानक होता है। बाहरी मानो किसी ने घाव कर दिया तो क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाकर ड्रेसिंग कर लो, सुधर जाएगा। लेकिन किसी ने शब्द ऐसा बोल दिया कि भीतर घाव बन गया, अब उसका ड्रेसिंग कहाँ करोगे? कोई ऐसा बोल गया कि भीतर में ऐसा घाव बन गया, न दिखाई देता है। अब छुप छुप मीरा रोए और दर्द न जाने कोई, ना किसी से कह सकते हैं, और भीतरी भूतर घुटन महसूस करता है। सबसे बड़ा दुख भीतरी दुख होता है। तो जब भगवान की आरती पूजा करके आप पाओगे ना, वो हमारी डिब्बे में की शक्कर नहीं होगी, गुड़ नहीं होगा, अब वो प्रसाद बन गया। तो उसको कैसे खाओगे? प्रसन्नता से पाओगे। ये मत बोलना कि हमको ये नहीं चलता। कई बार उपवास होता, उपवास में हम बोल देते अरे ये तो भाई आज नहीं जमता, प्रसाद नहीं जमता। मीराबाई को जहर खिला दिया था प्रसाद कह के। मीराबाई को कहा कि ये भगवान का चरणामृत है, और जहर की कटोरी थी, जहर से भरी कटोरी, और छलावा करने के लिए किसी ने कह दिया ये ठाकुर जी का चरणामृत आपके लिए लाया है, पी जाइए। तो प्रसाद को कैसे लेना चाहिए? प्रसन्नता से। आप कहेंगे फिर हमारा व्रत है, उस दिन कैसा करें? देखो, अब आप कुछ काम आप भी सोचो। भगवान का प्रसाद है, इधर आपका व्रत है, क्या करोगे? क्या चुनाव क्या करोगे? बोलो। अरे भगवान की प्रसन्नता को पाओगे या व्रत को स्वीकारोगे? व्रत से भी तो भगवान की प्रसन्नता ही करनी है ना। और ये भगवान का प्रसाद है। किसका प्रसाद है? प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुःखानां हानि ही अस्य उपजायते। सारे दुखों की हानि हो जाती है। और प्रसन्न चेत सोह्याशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठति। और प्रसाद खाने के बाद में, सेवन करने के बाद में प्रसन्न चेतसो, चेतसो माने चित्त, हमारा चित्त प्रसन्न हो जाना चाहिए। अब प्रतिदिन हम दोनों समय प्रसाद पाते भगवान का। अब ये देखो हमारी टेस्ट है। आरती हो गई, पूजा हो गई, घंटी बजाया, भगवान को दंडवत किया, आकर बैठे, चलो अब काय की बारी है।
कई साधु संत इसको विनोद में कहते हैं, चलो घंटा 2 घंटा हमने मेहनत की, अब पेमेंट दो। प्रसाद का नाम क्या है? साधु संत विनोद में कहते हैं, चलो हमारा पेमेंट। अरे दिन भर आदमी नौकरी करता है, काम करता है, फिर क्या मांगेगा? चलो हमारा मजदूरी दो भाई, पैसे दो। तो मजदूरी कितनी प्रसन्नता से लेते हो आप, बताओ। जब आपके हाथ में पूरा दिन थके मांदे आपने काम किया और 300 रुपये आपकी धाड़की हो, इधर धाड़की कहते, उधर मजदूरी कहते, दिल्ली में दिहाड़ी कहते, हम मजदूरी बोलते ना। अब दिन भर थका मांदा बेचारे मजदूर ने काम किया और शाम के समय, संध्या के समय जब मजदूर आदमी अपने मालिक के पास जाएगा, दो भाई हमारी मेहनत, और उसने 300 रुपये धाड़ के देना है, मजदूरी देना है, 200 ही थमा दिए तो प्रसन्नता नहीं होगी। यार दिन भर काम किया, 300 दे दो पूरे, और 300 के ऊपर 10 रुपया दे दो तो क्या कहना है। यार तूने अच्छा काम किया है, ले 25 रुपया हमारी ओर से। अब कैसी प्रसन्नता होगी? ये पेमेंट है। ऐसे 1 घंटा आपने भगवान की पूजा किया, आरती में खड़े रहे, घंटी बजाई, ये सब किया, दंडवत किए, ड्यूटी निभाई ना। अब प्रसाद की बारी है। तो जब भी हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, जहाँ मंदिर हो तो कहते चाहे जितना अर्जेंसी हो आपको, भगवान की आरती छोड़कर नहीं जानी चाहिए, ऐसी मान्यता होती है। बहुत अर्जेंसी है तो कम से कम भगवान को प्रणाम दंडवत करके निकल जाइए। लेकिन ब्राह्मण हो, गाय मिले, देव मंदिर मिले, तो इनको ऐसे ही नहीं, कम से कम प्रणाम करिए, जय सियाराम कहिए। कोई ब्राह्मण मिले जय सियाराम कह दो, गौ माता मिले प्रणाम कर दो, और देव मंदिर मिले बिना प्रणाम किए न जाए। रामचरितमानस में आता है, काल ने में साधु का वेश बना के बैठा था, आता है ना, साधु का वेश बना के बैठा। तो हनुमान जी तो जा रहे थे, द्रोणागिरी पे जा रहे थे ना, लक्ष्मण जी के लिए वो संजीवनी लाने के दृष्टि से। तो बीच में साधु का आश्रम पड़ा, लगा कि हाँ साधु का आश्रम में प्रणाम करके तो जाना चाहिए। हनुमान जी नीचे उतरे तो काल ने मैंने थोड़ा लंबा काम कर दिया, बोले स्नान करके आओ, हम तुमको दक्षिणा देते हैं, है ना। रामचरितमानस में ये सब कथा है। फिर उसने कहा कि भाई तुमको मैं पहुंचा दूंगा, सब बात करा दूंगा, पहले तुम स्नान करके आओ। सरोवर में गए और एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने एक भुक्का लगाया, एक मुक्के में अप्सरा बन गई और उसने कहा कि ये साधु महाराज नहीं, काल नेमी है, जो तुम्हारे बीच में व्यवधान करने के लिए साधु बन के बैठा है। अरे यार साधु है या बुद्धू है, हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे। लेकिन हमने सोचा कि साधु का आश्रम है कि बिना दर्शन किए नहीं जाना चाहिए, ये तो धोखा हो गया। फिर हनुमान जी ने क्या किया, जैसे स्नान करके आए तो बोले आ गए हनुमान, हाँ चलो बैठो, अब हम तुमको मंत्र देते। तो बोले महाराज जी मंत्र बाद में देना, पहले दक्षिणा ले लो। और हनुमान जी ने गोल गदा घुमाई और दे मारा। अब आपने कहा कि भाई वो तो विलंब हो गया, साधु समझ के धोखा हो गया। धोखा नहीं हुआ, राम का कार्य हुआ। क्योंकि कालनेमी भी एक राक्षसी ही था। जो राम जी का कार्य राक्षसों का निर्दालन है, उस कार्य में हनुमान जी ने हाथ बटाया। तो कहीं भी यदि भगवान की पूजा आरती हो, प्रणाम करके जाना है। भगवान की आरती बड़ी महत्व की है। आरती जहाँ चल रही हो भगवान की, और प्रसाद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम प्रसाद ग्रहण करें तब प्रसाद में ये ना देखे कि आज क्या आइटम है। प्रसाद आइटम नहीं होता, प्रसाद प्रसाद होता है। प्रसाद भगवान की प्रसन्नता होती है। तो जब उसका सेवन करो तो हम क्या सेवन कर रहे हैं?
भगवान की प्रसन्नता को सेवन, देखो ऐसा भाव बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे भाव बनाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, भावते विद्यते देवा यादृशीं भावनाम यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। भावना नहीं बनाओगे, कल रात्रि में कल विषय हुआ ना हम लोगों का नर्मदा जी पे, जो भावना करोगे ब्रेन उससे भावित होगा, और भावना नहीं करोगे तो बस देखा है किया है, कुछ नहीं होगा। हमारे ब्रेन को पॉजिटिविटी से तुमको भरना ही होगा, तभी उसका लाभ होगा। तो ऐसे ही भगवान की आरती भी, ये मत सोचो कि कोई भगवान की मूर्ति है, ये अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर परमात्मा है, बड़े दयालु है, और उनकी बंदगी का, उनकी पूजा का, उनकी आरती का सौभाग्य ठाकुर जी ने हमको दिया है। तो बड़े प्रेम से सेवा करिए, पूजा करिए, आरती करिए, और जब प्रसाद लो तो ये क्या सेवन कर रहे हैं हम? भगवान का प्रसाद, अर्थात भगवान की प्रसन्नता। ठाकुर जी की प्रसन्नता को हम सेवन कर रहे हैं तो मन में कितना हर्ष होना चाहिए। तुलसीदास जी बाबा कहते, भाई ऐसे ही जो मैंने रामचरितमानस की रचना की, ये शंभु प्रसाद है। शिव जी की प्रसन्नता से मेरे हिया में रामचरितमानस को लिखने की बुद्धि उजागर हुई, और बाबा स्वयं लिख रहे हैं। कई कौन सा ईश्वरदा बुंद है? शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। शंभू कोणा एका जणांनी गायचं, म्हणजे मग पद्धतशीर होऊन जाते। हे होय काय, हे होय होते। रामचरित मानस कवि तुलसी, करहि मनोहर मति अनुहारी, करहि सुजन सुचित सुनीलेहु सुधारी। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद। बाबा कहते कि भाई शिव जी की प्रसन्नता से सुमति हिय हुलसी, मेरे हिया में एक उल्लास हुआ, सुमति का उदय हुआ। लेकिन शंभु की प्रसन्नता से, शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, और रामचरितमानस कवि, तो दुनिया मुझे रामचरितमानस का कवि मानने लगी। लेकिन बाबा कहते, सुनने वालों, पढ़ने वालों, करहि मनोहर मति अनुहारी। मैंने अपने मति के अनुसार इसकी रचना की। अब देखो, पहले मति किनकी है? शंभु प्रसाद सुमति। शिव जी की प्रसन्नता से अच्छी मति बाबा को प्राप्त हुई। देखो, दो मति का झगड़ा हो गया। अब शिव जी ने मति यदि दी है तो बाबा तुलसीदास जी ने क्यों कहना चाहिए मेरी मति के अनुसार? दो मति हो गई ना भाई। कभी कभी ऐसा होता है, ये क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो बोले मेरे पप्पा ने कहा था इसलिए मैं कर रहा।
तो आप कह दो कि मैं कह रहा हूँ ना कि ये काम मत करो, मैं पप्पा से पूछ के आए ये काम मत करो, फिर भी आप करने लग जाओ, तो फिर आप कहेंगे नहीं मेरा भी मत था ये काम करने का, इसलिए मैं कर रहा हूँ। हो गई दो मति। पहली मति क्या, पापा ने कहा था ये काम कर लो, अब पापा के नाम से वो बात समाप्त तो हो गई। लेकिन दूसरा, उससे भी सीनियर कोई आकर कहे कि हाँ जान दो तुम्हारे पापा को, मैं कह रहा हूँ ये मत करो, फिर भी आप वो यदि करने लग जाओ, फिर पूछेंगे तुम क्यों कर रहे हो, बोले हाँ मुझे ये काम पसंद है, आ गई आपकी मति। ऐसे ही बाबा तुलसी कहते कि शंभु प्रसाद से सुमति तो मुझे प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी करई मनोहर मति अनुहारी, फिर भी ये कथा मनोहर जो कथा है वो मेरे मति के अनुसार मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ नम्रता यह भी है तुलसीदास जी बाबा की, हालांकि यद्यपि भगवान शंकर ने मति मुझे दी है, बुद्धि मुझे दी है, और मैं भगवान एक एक अक्षर जो लिख रहा हूँ, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, ये सब भगवान शिव जी का प्रसाद है। किंतु बाबा की नम्रता देखिए, फिर भी न जाने मैं जो जीव ठहरा, इतना बड़ा सागर मेरे दिमाग में क्या बैठ सकता है, मैं जो जीव, देखो सिद्ध भी होने के बाद जो अपने आप को सिद्ध नहीं मानता, यही सिद्धता का लक्षण है। नाथा घरची उलटी खून पाण्याला लागली तहान, इथं उलटं गणित आहे। तुम्हाला वाटन ध्यान लागलं तर नाही लागलं, आपको लग रहा हो कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो बिल्कुल नहीं। आपको लगे कि मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं, तो आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं। यहाँ उल्टा गणित चलता है अध्यात्म में। जब आपको लगेगा कि मैं बहुत चंचल हूँ, तो समझना कि आप जैसा एकाग्र कोई नहीं है। यहाँ उल्टा चलता है। तुलसीदास जी, सूरदास जी कहते मोह सम कौन कुटिल खल कामी। तुलसीदास जी कहते तुलसीदास जी मेरे जैसा कुटिल खल कामी दूसरा नहीं होगा। समझना ये शुद्ध हृदय का चिंतन है। सूरदास जी कहते काम क्रोध गो पहिरी चोलनो कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। समझना चाहिए दीनता पर पैदा हुई है, भक्ति का उदय हुआ है। जनाबाई मराठीत म्हणते नष्ट पापी हीन दीन नाही केले तुझे ध्यान, तेरा ध्यान ही नहीं किया। अब ये तो हम लगातार ध्यान में रहने वाले लोग हैं। यहाँ सारा उल्टा गणित है। जितना आपको लगे कि मैंने बहुत पुण्य किया, तो समझ लेना कि तुमने अहंकार किया, पुण्य नहीं किया। और कितना भी पुण्य सत्कर्म करते हुए भी, इसलिए इसमें यहाँ कहा जाता, जैसे लोभी को कभी नहीं लगता कि हमने बहुत पाया, या तो लोभी नहीं है। कामी को कभी नहीं लगता कि हमने नारी को देखा। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी के जिमीदाम। कामी तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। सर्वभावे लोभ्या आवडे धन, आम्हा नारायण तैसा परी। जैसे कंजूस को धन प्रिय होता है, कितना भी कमाए तो उसको लगता ही नहीं हमने कमाया है। कितना भी इकट्ठा करके रखे, खुद उपवास भोगेगा लेकिन पैसा खर्चा नहीं करता। मक्खी चूस नाम प्रसिद्ध है ना। मक्खी चूस काय का नाम है? घी में मक्खी गिर गई हो तो यूं ही नहीं फेंकेगा, क्योंकि भाई कम से कम बूंद दो बूंद तो घी वैसे चला जाएगा ना। तो मक्खी चूस उसका नाम। हम ये कहते हैं ना कि वो आदमी मक्खी चूस है। मक्खी चूस का मतलब ही वो होता है कि बूंद दो बूंद भी वृथा नहीं जाना चाहिए, उसको चूस के फिर फेंकेगा। तो इसका नाम है लोभी। तो ऐसे ही भगवान के भक्ति का सत्कर्म का जिसको लोभ हो गया हो, तो सोचता है कि मैंने तो कोई सत्कर्म किया ही नहीं, मैंने तो कोई जप किया ही नहीं,
मैंने तो कोई ध्यान किया ही नहीं, मुझ में तो अभी न मीरा की भक्ति हुई, हाँ, न कबीर का प्रेम हुआ, न तुलसीदास जी के जैसा कोई नीति हुई। मन ही मन ऐसा सोचने लगता है कि मैं कैसा हूँ भगवान, कब आपका प्रेम मुझ में जगाओगे। तो समझना कि अंतःकरण की शुद्धि हो रही। और आप यदि कहोगे हम जन्म से भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमारा क्या किया, ले होते हैं ना ऐसा, कब से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन हमारा तो उल्टा ही उल्टा चल रहा, तो समझना चाहिए तुमने भक्ति की ही नहीं, जिंदगी में बकवास ही की है। भक्ति के नाम पर भगवान की भी एहसान करने वाले, भगवान पर एहसान जताने वाले तुम्हारे जैसे तुम ही हो। तुलसीदास जी कहते यद्यपि ये रामचरितमानस की रचना करते हुए भगवान शंकर की सुमति मति नहीं, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, फिर भी हे सज्जनों सुनने वाले श्रावों को, करहि मनोहर मति अनुहारी। इसको मैंने अपनी मति के अनुसार जो बनाया, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधार। न जाने मुझसे व्यंग हो गया हो तो तुम सुधारना करके पढ़ लेना, बताओ, लेहु सुधारी। और ऐसा क्यों, फिर भी मेरी रामचरितमानस को पढ़ना क्यों। सुमति भूमि थल हृदय जगाधु, वेद पुराण उददी घनसार। बाबा कहते तुमको पता नहीं ये रामचरितमानस क्यों पढ़ना चाहिए। सुमति भूमि, तुम्हारे भीतर जो अच्छी मति है वो भूमि है। भूमि माने जो बोओगे वो निकलता है। भूमि से क्या होता है, जो पेरोगे जो बोओगे वो निकल जाता है। तो तुम्हारे भीतर जो मति है ना, बुद्धि है ना, वो भूमि समझना। अब आपके बुद्धि में जो बोया हो वही फसल निकलेगी। तो बाबा कहते सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, और हृदय रूपी गहरे स्थान में ये बुद्धि रूपी भूमि है, ठीक है। अब वेद पुराण उदधि घन साधु, और वेद पुराण ये समुद्र है। वेद पुराण समुद्र इसलिए कहे गए हैं कि उसमें विधि निषेध दोनों बताया है। लेकिन यहाँ जो मेघ बरसेंगे वो आते कहाँ से, समुद्र से ही आते हैं। तो खारे समुद्र को मीठा बनाकर मेघ बरसाते। तो साधु संत वेद पुराण पढ़ के उदधि घन साधु, उदधि घन साधु, घन क्या है, तो बाबा कहते हैं कि भाई बादल जो है वो साधु है। साधु बेचारे वेद पुराण रूपी समुद्र में से विचारों को लाते और हम पे बरसाते हैं। कहाँ बरसाया, आपकी भूमि रूपी हृदय पे, आपके मति रूपी हृदय पे वेद पुराण रूपी विचारों के पकड़ के साधु संतों ने मेघ बनाकर आपके हृदय में वर्षा कर दी। हो गया। अब बरस ही राम सुजस बरबारी, ये पढ़ोगे तो राम जी का सुयस ही वर्षा है। लीला सगुन जो कह ही बखानी, सोई स्वच्छता कर ही मलहानी। भगवान की लीला ये सुमधुर जल है, और प्रेम भगति जो वर्णिन जाई, सोई मधुरता शीतलताई, सो जल सुकृत साली हित। अब वो अच्छा जल जो गिरेगा वो भक्ति रूपी साली के लिए। साली माने क्या होता है, धान। चावल की जो खेती होती है ना, अच्छी वर्षा हो जाए तो चावल अच्छा पकता है। तो बाबा कहते भक्ति रूपी राम भगत जन जीवन सोई। राम भगति रूपी धान आपके हृदय, ये रूपक है, आपके हृदय रूपी भूमि में आने के लिए वेद पुराण रूपी समुद्र से साधु संतों ने ये राम कथा रूपी बादल को उठाया। देखो कितना लंबा चौड़ा है आपकी हृदय भूमि।
वेद पुराण समझ में नहीं आता, लेकिन साधु, क्योंकि समुद्र कोई पिया जाता है क्या? समुद्र में खारा खारा ही पानी है। लेकिन साधु संत बादल बनकर वहाँ से उठाते हैं, वेद पुराणों से सिद्धांत उठाते हैं, और राम भक्ति रूपी वर्षा आपके हृदय रूपी भूमि में करा देते हैं। और राम भक्ति रूपी साली अर्थात चावल की ये खेती है। तो मेधा महिगत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चलेऊ सुहावन, भरेऊ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। बाबा कहते पवित्र जल रूपी बुद्धि पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में वह स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल सुखदायी हो गया। तो बाबा कहते इस तरह से आपकी भक्ति रूपी धान, भक्ति रूपी फसल पल गई और आप शांति से आनंद कर सकते हो। तो बाबा कहते, तो ये रामचरितमानस का परिचय देते हुए कहते हैं कि इसमें 4 घाट वर्णित है। सुटि सुंदर संवाद बर, यहाँ संवाद स्वरूप में रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। बिरचे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। 4 घाट पे ये चर्चा हो रही है। एक भूषुंडी गरुड़ नीलगिरी पर्वत पर ये चर्चा कर रहे हैं। दूसरे शिवजी पार्वती कैलाश पर्वत पे इसकी चर्चा कर रहे हैं। तीसरे याज्ञवल्क्य और भरद्वाज प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में ये चर्चा कर रहे हैं। और तुलसीदास जी और संत, तुलसीदास जी सभी संतों को सुना रहे हैं। ऐसे 4 वक्ता 4 श्रोताओं को मानो ये 4 घाट है कहकर बाबा कहते कि ये कथा को मैं तुम्हारे प्रति कहूँगा। अब घाट की उपमा दी। इसके पहले कैसी उपमा दी? इसके पहले धान रूपी फसल, राम जी की भक्ति रूपी फसल तुम्हारे हृदय में कैसे उगे, तो इसका वर्णन किया। और बाबा अब घाट की ओर इशारा करके अब इसको सरिता का अथवा तो सरोवर का कोई रूपक देना चाह रहे। इस प्रसंग को हम 37वें दोहे में देखने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जानकी नाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।